गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। MPPSC AE 2022 का एग्ज़ाम जो 23 में होने वाला है उसके बारे में डिटेल्ड एपिसोड आ रहे हैं। ये हमारा एपिसोड 3 होगा। 2 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है अबाउट नोटिफिकेशन और किस तरीके से आपको तैयारी करना है, सब कुछ हमने डिटेल में बता दिया। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में सब कुछ शेयर कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए वीडियो है, ध्यान रखिएगा। यदि अदर ब्रांच में है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सिविल वाले एस्पिरेंट इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, डबल स्पीड पे देखिए, कंप्लीट देखिए। हम क्या बात करने वाले हैं कि जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का सेक्शन होता है उसमें जो सब्जेक्ट आपके आते हैं, ठीक है, जो 100 क्वेश्चन होते हैं 300 नंबर का, उसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं क्या अप्रोच होनी चाहिए हमें स्टडी करने के लिए। आपका जब से पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, 2 बार पेपर हुआ 2020 के अंदर और आपका 21 के अंदर। अब हम देखेंगे कि 20 और 21 दोनों के अंदर क्या पेपर का पैटर्न रहा, कितने परसेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने परसेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने परसेंट क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सब का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सेशन को। इसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए स्टडी का, किस तरीके से हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सब कुछ यहीं से आइडिया लग जाता है कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या पूछ क्या रहा है, यहाँ पता चलेगा आपको। जैसे मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं 2020 का एनालिसिस लिया हुआ हूँ, ठीक है। 2020 का एनालिसिस आप खुद से भी कर सकते हैं, टाइम लगेगा, लेकिन मैंने प्रॉपर आपके लिए कर दिया है। इस चीज़ को देखिए, पहले में सीरियल नंबर, दूसरे में सब्जेक्ट है। 2020 में हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। जो आपके 100 क्वेश्चन थे उनको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल एंड कोडल प्रोविजन वाले, न्यूमेरिकल वाले और फार्मूला बेस्ड। अब यहाँ पास क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि न्यूमेरिकल में कौन से क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड में। फार्मूला बेस्ड में वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली फार्मूला दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा सही है, या फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, या सिंपल फार्मूला दिए हुए हैं, वो आपके फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी दिखाऊंगा अभी आपको। न्यूमेरिकल में जो आपके बड़े बड़े 3-4 स्टेप में न्यूमेरिकल होते हैं, फार्मूला का यूज करके फिर कॉन्सेप्ट को यूज करके, वो न्यूमेरिकल हैं। जो आपके IF कोड के द्वारा जितने भी कोडल प्रोविजन से क्वेश्चन आते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस सेक्शन में आ जाएंगे। अब मैं एनालिसिस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या लिखा है, कैलकुलेट द फायर डिमांड फॉर अ सिटी हैविंग पॉपुलेशन यूजिंग। यहाँ पास क्या था कि कुछ पॉपुलेशन दी थी और फ्रीमैन फार्मूला दिया था। ये क्वेश्चन आपका किस में आ जाएगा, न्यूमेरिकल में आ जाएगा। यहाँ पर शायद क्वेश्चन में पॉपुलेशन कुछ दिया था, तो फ्रीमैन फार्मूला को यूज करके आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करना था, पॉपुलेशन फॉरकास्ट करना था, ठीक है। तो ये वाला आपको एक इसमें आ जाएगा, न्यूमेरिकल में आ जाएगा। यदि हम बात करें इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में क्या था कि जो आपकी फायर डिमांड के फार्मूले आपने पढ़े होंगे, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर जो फार्मूला होता है, ये जो क्वेश्चन आया था कि इसमें Q क्या है, P क्या है, ये 4 ऑप्शन दिए थे। ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन माना जाएगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली फार्मूला दिया है, फार्मूले से ही आपने पूछा है कि जो सिंबल्स हैं ये P क्या है, Q क्या है, कोई यूनिट दे दिया, ये सारे के सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन माने जाएंगे। और यदि हम क्वेश्चन आपको दिखाएं, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये मैनिंग फार्मूला का यूज करके जो आप सिविल डिजाइन के अंदर पढ़ते हैं, तो ये आपका न्यूमेरिकल में आ जाएगा। ये आपके किस में आ जाएंगे, न्यूमेरिकल में आ जाएंगे। ये आपके थ्योरेटिकल में आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने अप्रोच को फॉलो किया है ताकि आपको क्लियर रहे कि किस क्वेश्चन को हमें फार्मूला बेस्ड मानना है, किनको न्यूमेरिकल मानना है, किनको कोडल प्रोविजन में रखना है। कोडल प्रोविजन में सिंपल है, कोई आपको कोडल वैल्यू पूछ दी वो कोडल प्रोविजन में आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। तो 2020 के अंदर रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर 10 क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट आपके केवल कितने 10 सब्जेक्ट होते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 है ना, हर एक सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 30 मार्क्स कवर करता है, तो 300 नंबर हो जाते हैं। तो कितने क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आते हैं, 10 आते हैं, फिक्स होता है, इसमें चेंज नहीं होता। कंफ्यूज मत होना, CPM वाला जो सेक्शन है ना, CPM प्लस इसमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी ऐड रहता है। सिलेबस में दिया नहीं है लेकिन क्वेश्चन में आते हैं। तो CPM के साथ साथ आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाला सेक्शन भी, साथ में वैल्यूएशन वाला सेक्शन भी अच्छे से देख के जाना होता है। हम बात कर रहे हैं रेलवे इंजीनियरिंग की। तो रेलवे इंजीनियरिंग से 10 क्वेश्चन आए थे 20 के अंदर, और सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे और कोडल बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक, कोडल बेस्ड क्वेश्चन थे। हम बात करें RCC की और PSC की, तो इसके अंदर 5 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल आए थे कोडल प्रोविजन वाले, और 1 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल थे, और 4 क्वेश्चन आपके फार्मूला बेस्ड थे।
इरिगेशन इंजीनियरिंग की हम बात करें तो 5 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल थे, 3 न्यूमेरिकल हैं, 2 आपके फार्मूला बेस्ड हैं। स्टील स्ट्रक्चर में बात करें तो 4 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल हैं, 3 न्यूमेरिकल बेस्ड हैं और 3 आपके फार्मूला बेस्ड हैं। हाईवे, एयरपोर्ट एंड ब्रिज की बात करें तो सारे के सारे ही क्वेश्चन आपके किस में आ गए हैं, सभी क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल आ गए थे 20 के अंदर। सीपीएम की हम बात करें, सीपीएम की बात करें और एस्टिमेशन एंड कास्टिंग एंड वैल्यूएशन की बात करें तो 5 क्वेश्चन इसमें आपके थ्योरेटिकल थे, कोडल बेस्ड थे, 5 ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए हुए थे। फ्लूइड मैकेनिक्स में 4 क्वेश्चन थ्योरी वाले थे, 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे और 2 क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड थे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में लगभग सेम पोर्शन था कि 4 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल थे और 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे और 1 क्वेश्चन आपका फार्मूला बेस्ड था। सॉइल मैकेनिक्स में 3 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल थे, 7 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल थे और कोई भी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड नहीं था। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा 2020 के अंदर न्यूमेरिकल पूछा गया तो आपके सॉइल मैकेनिक्स से पूछा गया था, सॉइल मैकेनिक्स से पूछा गया था, ठीक है। और आपके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों को मिला के, हालांकि सिलेबस में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ही है लेकिन फॉर्म का ही पोर्शन उसके अंदर ऐड होता है। 2 क्वेश्चन आपके थ्योरी एंड कोडल बेस्ड हैं, 3 आपके न्यूमेरिकल हैं, 5 आपके फार्मूला बेस्ड हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यदि ओवरऑल हम बात करें, ओवरऑल की बात करें सब्जेक्ट वाइज मैंने दे दिया आपको कितने आपकी थ्योरी आए थे, कितने न्यूमेरिकल, कितने फार्मूला बेस्ड 2020 के पेपर में आए थे। अब हम बात करें ओवरऑल तो लगभग 50%, 52 क्वेश्चन आपके कितने थे थ्योरी एंड न्यूमेरिकल बेस्ड थे। तो थ्योरी एंड कोडल बेस्ड थे, 50% हम मान सकते हैं, 52% मान सकते हैं, ठीक है। और आपका जो न्यूमेरिकल है 31 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे और 17 क्वेश्चन आपके फार्मूला बेस्ड थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक सिनेरियो था पिछले ये आपके 2020 के अंदर, यदि आप फार्मूला बेस्ड और न्यूमेरिकल दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने परसेंट हो जाएगा, 48% हो जाएगा ये। तो 48% न्यूमेरिकल एंड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे और 52% क्वेश्चन आपके कैसे क्वेश्चन आए थे, थ्योरेटिकल एंड कोडल बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ये आपके 2020 का सीन था। अब हम बात करें 2021 का जो पेपर हुआ है, सभी बोलते हैं पेपर इजी आया था, बिल्कुल पेपर इजी आया था। पेपर थोड़ा इजी क्यों लगा अब हम देखेंगे एनालिसिस में। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, 2021 के बारे में कि 21 में क्या पैटर्न था, फटाफट देख लेते हैं। तो रेलवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चन जो आए थे 10 क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन का देखेंगे आप तो जस्ट अ मिनट, 9 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल एंड कोडल बेस्ड है, न्यूमेरिकल कोई भी नहीं आया था, फार्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन। वहीं कंपैरिजन आप करना चाहे तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपके जो 2020 के अंदर सारे थ्योरेटिकल थे, फार्मूला नहीं आया था, 2021 के अंदर एक फार्मूला क्वेश्चन आ गया था। आरसीसी और पीएससी की बात करें 6 थ्योरेटिकल हैं आपके, 1 न्यूमेरिकल था और 3 आपके फार्मूला बेस्ड थे। वहीं आप इसमें देखेंगे तो 5 और 1 4 का रेशियो था। इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करें सारे के सारे क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल आ गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ गए थे। वहीं 2020 में आपके न्यूमेरिकल थे और फार्मूला बेस्ड भी थे। 5 क्वेश्चन आप पे कैसे थे, थ्योरेटिकल थे, 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, 2 फार्मूला बेस्ड थे। अब यहाँ पास आपको पता चलेगा 10 क्वेश्चन क्या आ गए हैं, थ्योरी वाले आ गए हैं। तो यहाँ पास कुछ फिक्स नहीं है ना कि कब न्यूमेरिकल आएगा कब थ्योरेटिकल आएगा। तो पिछले जिस साल आपके न्यूमेरिकल आए हैं वहीं कई बार न्यूमेरिकल भी आ गए हैं, कई बार थ्योरेटिकल भी आ गए हैं, यहाँ से चीज़ें सीखने को मिल रही है। स्टील की बात करें तो 3 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल आए हैं, 4 न्यूमेरिकल आए हैं और 3 आपके फार्मूला बेस्ड आए हैं। और इसमें बात करें तो लगभग सेम रेशियो था पिछले साल भी, ठीक है, 2020 के अंदर। हाईवे, एयरपोर्ट एंड ब्रिज पे देखें तो हाईवे के अंदर 9 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल हैं और 1 क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। वहीं इसमें देखें तो सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आए थे। सीपीएम की बात करें 7 क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, 2 आपके न्यूमेरिकल हैं और 1 फार्मूला बेस्ड है। और इसके अंदर क्या है, 5-5 का रेशियो है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स तो 5 क्वेश्चन आपके कैसे थ्योरेटिकल थे, 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे और 1 क्वेश्चन आपके फार्मूला बेस्ड थे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 8 थ्योरेटिकल हैं, 1 न्यूमेरिकल था और 1 फार्मूला बेस्ड था। सॉइल मैकेनिक्स में आप देखेंगे 10 आपके कैसे क्वेश्चन हैं, 10 के 10 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है। वहीं देखेंगे पिछले साल 7 न्यूमेरिकल आए थे 2020 के अंदर और 2021 के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि भैया 10 के 10 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ गए थे कोडल बेस्ड, कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी फार्मूला नहीं पूछा है। फॉर्म के अंदर देखेंगे 6 क्वेश्चन थ्योरी वाले थे, 1 न्यूमेरिकल था, 3 फार्मूला बेस्ड था। अब यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है आपको, सॉइल मैकेनिक्स वाले सब्जेक्ट के अंदर 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए थे, लेकिन 21 के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया था। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 5 न्यूमेरिकल आए थे 2020 के अंदर
और 21 में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आए हैं। मैं एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ, जब मैं क्लास लेता हूँ तो स्टूडेंट्स समझ में सवाल आता है, ठीक है। क्या सवाल आता है, सर आप इतने न्यूमेरिकल इन्वायरमेंट के अंदर करा रहे हैं, एक ही न्यूमेरिकल तो आया था। भैया 2020 के अंदर आप उठा के देख लो, 5 न्यूमेरिकल आए थे, ठीक है, 5 न्यूमेरिकल आए थे। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही है ना कि न्यूमेरिकल भी ऐसा नहीं है कि जिस साल न्यूमेरिकल आए हैं अगले साल आपके थ्योरेटिकल आ गए हैं। इसलिए तो वेटेज का अंतर आया है कि 52% थ्योरेटिकल इसके अंदर आए थे, 31 न्यूमेरिकल थे, 17 फार्मूला बेस्ड थे। अब वही चीज़ आप 21 के अंदर देखेंगे तो 73% वेटेज कौन कवर कर रहा है, थ्योरेटिकल एंड कोडल बेस्ड। 13% न्यूमेरिकल है और फार्मूला बेस्ड 14% है। अब हम थोड़ा सा ऑन एन एवरेज की बात कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज जब आप दोनों को ऐड करके एवरेज निकालेंगे तो 62.5%। हम तो किसी एक ईयर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास जब से एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है MPPSC का, उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो हम 2020 के पेपर को लेके चलेंगे और 2021 के पेपर को, दोनों का एवरेज निकाल के हम स्टडी करेंगे, दोनों के एवरेज पे, ठीक है। दोनों का एवरेज क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। तो अब 62.5% क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल है एंड कोडल बेस्ड है, ठीक है। 22% न्यूमेरिकल है और आपका जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये कितना है, 15.5%। तो समझ में आ रही चीज़ें क्लियर है। लगभग 35 से ज़्यादा यानी 37% वेटेज तो आपका कवर कर रहा है फार्मूला और न्यूमेरिकल वाला, और आपका 53 मान लेते हैं, 53% आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर रहा है। अब एक चीज़ समझ में आ रही है ना कि हमें क्या अप्रोच रखना पड़ेगा, क्या अप्रोच रखना पड़ेगा। तो 62.5% यानी इसको और थोड़ा मॉडिफाई करें तो 60-40 का रेशियो मान लो आप लोग, ठीक है। 60-40 ये हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इस वाले सीन देखने को मिलेगा आपको। 2022 का पेपर 23 में हो रहा है, अक्टूबर के अंदर आपका एग्जाम है। इस बार कुछ सीन आपको ऐसे देखने को मिल सकता है कि 60% क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल आ जाएं और 40% क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाएं, न्यूमेरिकल और फार्मूला बेस्ड। ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है ऑन एन एवरेज। किस साल की हम बात कर रहे हैं, 2022 का जो पेपर 23 में होने वाला है, जिसके लिए वीडियो आप देख रहे हैं, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, 60-40 का रेशियो रह सकता है। तो अब आप अप्रोच क्या होना चाहिए, मैंने एनालिसिस क्यों किया, ताकि आपको पता चले कि हमें क्या स्टडी करना है। तो मैं यहाँ से यदि कुछ कंक्लूजन निकालूँ तो आपको दोनों ही चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, न्यूमेरिकल भी पढ़ने पड़ेंगे। अब उनके पेपर डिस्टर्ब हो जाते हैं जो केवल न्यूमेरिकल पढ़ के गए होंगे, थ्योरी में कमांड नहीं रही होगी कि भैया न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड पिछले साल बहुत ज़्यादा आया था तो इस साल भी आ जाएगा, तो नहीं आया तो नुकसान हो जाएगा। आपको थ्योरी भी कवर करनी है, आपको थ्योरी भी कवर करनी है, आपको न्यूमेरिकल भी लगाने हैं, जिन जिन टॉपिक से न्यूमेरिकल बन सकते हैं एज पर प्रीवियस ईयर पेपर। जिस स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल आते हैं उन स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल को फॉलो करना पड़ेगा, उन स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप EFE के न्यूमेरिकल जितने भी होते हैं ना और थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं उसको फॉलो कर लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही चीज़ें करनी पड़ेगी, यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है। बाकी आप लोग थोड़ा सा इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना, अपने सामने रखना, दीवार पे चिपका लीजिए जहाँ आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल के सामने, तो आपको फोकस रहेगा कि आपको थोड़ा क्लैरिटी आती रहेगी पिछले साल कितना न्यूमेरिकल था, कितना थ्योरेटिकल था। अब यहाँ टॉपिक बताने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक तो ऑलरेडी सिलेबस में दिया हुआ है ना। उन टॉपिक की भी हम पोस्टमार्टम करेंगे अलग अलग टाइम आने पर, बट अभी उसमें दिया बहुत अच्छा दिया हुआ है, उन टॉपिक को सबको स्टडी करना होगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई ना, एनालिसिस तो आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे जो हमारा एनालिसिस क्लियर हो गया कि हमें कैसे पढ़ना है। 60-40 का रेशियो रहेगा आने वाले टाइम के अंदर, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, न्यूमेरिकल भी पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आपको थ्योरेटिकल इन्वायरमेंटल पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट पे जहाँ जहाँ पे न्यूमेरिकल बन सकते हो सब कुछ आपको करके चलना पड़ेगा। अब डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड का भी अच्छा खासा वेटेज है, 15% डायरेक्टली फार्मूले आ जाते हैं, तो फार्मूला भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल के अंदर जितने सारे फार्मूले हैं, फायर डिमांड के फ्रीमैन फार्मूला है, बफ्टन का है, कुचलिंग का है, अंडर राइटर नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फार्मूला है, ठीक है। तो इन सब फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है, फ्रीमैन का फार्मूला है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे बहुत सारे मेनिफ का फार्मूला, कटर का फार्मूला, बहुत सारे फार्मूले आप देखेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन में आए हुए हैं। अभी हम क्या करेंगे, आने वाले एपिसोड के अंदर एक एक पेपर के एक एक क्वेश्चन को खोल खोल के आपको दिखाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन का फ्रेम हो रहा है। वो चीज़ें मैं क्लास के अंदर कर रहा हूँ, लेकिन अलग अलग एपिसोड में भी करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए यदि हम बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कब है, अक्टूबर के अंदर। एग्ज़ाम कब है आपका, अक्टूबर के अंदर।
अब अक्टूबर के अंदर जब आपका एग्ज़ाम है तो क्या आपका अप्रोच होना चाहिए पढ़ने के लिए। अभी से लेकर के आपके पास टोटल 8 मंथ का टाइम है, 8 मंथ का टाइम है। 8 मंथ में आपको प्रॉपर तरीके से टेक एज वेल एज नॉन टेक बहुत ही अच्छे से कवर करना है। अब ऐसा नहीं है ना आप एग्ज़ाम दे रहे हो गए तो ठीक है, नहीं भाई एग्ज़ाम निकालना ही है। इस बार कैसे भी करके एग्ज़ाम निकालना है, वैकेंसी बढ़ेगी, थोड़े ही दिन में अपडेट आ जाएगा। ठीक है, मैं वीडियो कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 1 फ़रवरी है ना, तो 1 फ़रवरी को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो को आप बाद में देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि सर ने पहले ही गाइड किया था कि वैकेंसी बढ़ेगी और हमें तैयारी अभी से करनी चाहिए। तो आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, 8 मंथ का टाइम है। अभी जिनकी तैयारी पहले से थोड़ा ठीक ठाक है, सब इंजीनियर एग्जाम आप लेटेस्ट में दिए होंगे तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके काम आएंगे, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड फॉलो करके करना पड़ेगा, बहुत अच्छा अप्रोच रख के करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके बात बनेगी। तो 6 मंथ अपना टाइम सिलेबस कवर करने में दीजिए। बाकी का जो लास्ट का 2 मंथ है ना, उसको तो आप लोग ना सेफ रखिए रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए, अपने डाउट सॉल्विंग के लिए। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज मान लो इसको। तो वहाँ पे 2 महीने का टाइम, लास्ट के जो 2 मंथ का टाइम होता है ना, उस टाइम पे किसी के वीडियो देख करके किसी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर आप जाके पढ़ाई करते हैं ना, एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं होता। उस टाइम पे खुद का सेल्फ स्टडी काम में आता है। तो 6 मंथ का भी अच्छे से दे दीजिए सिलेबस को कवर करने में। लास्ट के 2 मंथ घर में बैठ के आराम से जहाँ भी रहते हैं आराम से स्टडी करना है, रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज, अपने डाउट को पूछते रहना है, ये काम करना है। तो अभी अच्छा मौका है, लग जाइए पढ़ने के लिए। द सिविल पॉइंट ने भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है MPPFC असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, जहां प्रॉपर वे में क्लासेस चल रही हैं, सब कुछ शेड्यूल्ड वाइज चल रहा है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएगी। एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि आप यदि पूरे दिल से मेहनत करते हैं, जिस तरीके से टीचर्स आपको यहाँ गाइड करते हैं, उनके हर एक रूल्स को फॉलो करते हैं, तो 101% आपका सिलेक्शन होगा। और एक बार यदि आपने पढ़ लिया ना, फिर आप कोई सा भी एग्जाम दो फोड़ दोगे, सिविल इंजीनियरिंग में कुछ बचेगा नहीं। इस तरीके से हम चीज़ों को करवा रहे हैं और MPPFC ए के सिलेबस को टारगेट करते हुए। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं प्रॉपर मेंशन कर दिया जाता है कि एक्स्ट्रा वीडियो है, यदि आप अन्य एग्जाम की तैयारी करेंगे तो फोल्डर में रहेंगे, इनको पढ़ लेना आप लोग। जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सर्वेइंग हो गया, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम करवा के दे देंगे, ताकि यदि आप में से कोई एस्पिरेंट FFC JEE का एग्जाम देता है, आने वाला सब इंजीनियर एग्जाम देता है, तो आपको अलग से कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आ रही चीज़ समझ में। तो एक बार में ही 1 साल के अंदर कोई भी एग्जाम आता है आपका टारगेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, हम मिक्स नहीं कर रहे हैं। फाउंडेशन बैच के अंदर MPPFC ए एग्जाम का जो सिलेबस है उसे कंटेंट दे रहे हैं। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा टॉपिक है, उसके प्रॉपर वीडियो लेक्चर अपडेट हो जाएंगे। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उनको भी आप देख सकते हैं, यदि आप अन्य एग्जाम को देते हैं तो। ठीक है सर, जो आप ये बैच दे रहे हैं इसके अंदर किस तरीके का कंटेंट देंगे, क्या क्या देंगे, तो थोड़ा सा फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, बेसिक टू एडवांस रहेगा, सब कुछ कवर होगा उसके अंदर। यदि आपकी एक तैयारी पहले से है तो क्या हमें बैच ज्वाइन करने पर थोड़ा फ़ायदा होगा। यदि आपकी तैयारी है तो वीडियो को 2x स्पीड पे देखिए, डबल स्पीड पे देखिए, आपका टाइम बचेगा। लेकिन जो टॉपिक आपके वीक है उन टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ऐप के अंदर जितने बच्चे हैं, 300-400 बच्चों का ग्रुप है जितने ने कोर्स को लिया हुआ है, उन सब के अंदर एक इको सिस्टम बन जाता है, चैट ग्रुप ओपन रहता है। जब आपका मन करे डाउट पूछे, आपस में डिस्कशन करें, तो एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मिलता है आपको। ठीक है, वीडियो को कई बार वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर, हालांकि ज़रूरत पड़ती नहीं, एक बार में ही काम हो जाता है। इसके अंदर हम किस टाइप के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, EFE एंड गेट के इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो आपके इस एग्जाम में आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को, MPPFC ए के क्वेश्चन और अच्छे वाले FFC JEE के क्वेश्चन आपको साथ में नोट्स मिलेंगे। लेकिन अपने खुद के नोट्स बना लें तो बेटर रहेगा, है ना। आप लोग एपिसोड 1 देख लेना, ऐप में अपलोड है MPPFC AE। आप उसमें यूट्यूब चैनल पे भी जाएंगे तो मिल जाएगा आपको, MPPFC AE के नाम पे प्लेलिस्ट है, वहाँ वीडियो मिल जाएगा, उसको भी देखिएगा। मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी देखिएगा। मैंने प्रॉपर गाइड किया कैसे नोट्स वगैरह बनाना है आपको, तो नोट्स भी मिल जाएगा। लेकिन यदि आप बना लेते हो तो बहुत बेटर है। सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ के अंदर है तो कंटेंट हम बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, नोट्स आप खुद से बना लीजिए तो बेटर रहेगा। अदरवाइज तो नोट्स मिल ही जाते हैं। आपको फुल डाउट सपोर्ट मिल रहा है, आपको 1 to 1। यदि आपको पहले छोटा मोटा डाउट आता है आप चैट पे डाल दीजिए, वहीं सॉल्व हो जाएगा। डाउट सॉल्व नहीं आता तो आपको जूम सेशन मिलते हैं, सेम टीचर के द्वारा जो सब्जेक्ट को आपको डिलीवर्ड कर रहे हैं, सेम टीचर्स आपको 1 to 1 जूम सेशन देते हैं। अब इससे बढ़िया क्या फैसिलिटी होती है। ऑफलाइन के अंदर भी ना आपका डाउट सपोर्ट कब तक कैसे अवेलेबल होते हैं आप सबको पता है,
लेकिन यहाँ पर 1-to-1 जूम सेशन आपको मिलने वाले हैं। कोर्स की वैलिडिटी 2 साल की रहेगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। फ्यूचर में आने वाले एग्जाम को भी कभी देना है तो यदि आपके कॉन्सेप्ट कोई वीक होते हैं तो रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए मैंने 2 साल की वैलिडिटी दे रखी है। कोई भी क्वेरी है आपके मन में इस बैच के रिगार्डिंग तो इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप MPPSC A के लिए सीरियस है तो अभी से लग जाइए, इससे बेस्ट मौका कुछ भी नहीं होगा। हम क्या करें, क्लास के अंदर प्रॉपर वे में आपको थ्योरी करवा रहे हैं, ठीक है। सभी थ्योरी प्रॉपर वे में करवाई जा रही है। सभी सब्जेक्ट के सभी फैकल्टीज आपको प्रॉपर पहले थ्योरी करवाते हैं। उन थ्योरी में उन्हीं टॉपिक के साथ जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकते हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करवाते हैं। जो फार्मूला इंपॉर्टेंट है उनको डिराइव्ड करवा के लिखवा देते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करवाते हैं। इसके बाद जैसे आपके कुछ सब्जेक्ट हो जाएंगे तो आपकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। तो सब कुछ प्रॉपर वे में चल रहा है। अब आपके ऊपर है किस तरीके से स्टडी करते हैं, कब से स्टार्ट करते हैं, आपके ऊपर है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।